अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत आदम से लेकर आज तक बेशुमार लोग इस दुनिया में आए, जिनमें से कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपनी सलाहियतों की वजह से रुख इंसानियत को तब्दील करके रख दिया। 1950 में एक क्रिश्चियन एस्ट्रोफिजिस्ट और ऑथर माइकल एच हार्ट ने दुनिया के टॉप 62 तरीन लोगों को रैंकिंग के लिहाज से एक लिस्ट बनाने का इरादा किया। 28 साल की खूब जद्दोजहद और रिसर्च के बाद 1978 में उन्होंने एक बुक दी 100 के नाम से शाया की, जिसमें दुनिया के अब तक के 162 तरीन लोगों का जिक्र किया गया, जिनमें से 10 के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं राना गौहर अली, आप देख रहे हैं गौहर राजपूत चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त की जाती है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नए अपडेट्स जल्द आप लोगों तक पहुँच सके। 14 मार्च 1879 को जर्मनी में पैदा होने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिजिक्स की दुनिया को तब्दील करके रख दिया। आज की मौजूदा फिजिक्स इनके दिए गए एक फार्मूले E=mc² पर बेस करती है। दोस्तों, ये वही फार्मूला है कि जिसकी वजह से बाद में एटम को तोड़कर एटम बम बनाया गया और बाद में लिटिल बॉय और फैटमैन जैसे एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बड़े शहरों पर फेंके गए, जिसने कुछ ही मिनटों में दोनों शहरों को राख में तब्दील कर दिया। और आज भी तकरीबन 75 साल गुजरने के बाद भी वहाँ के लोग इससे मुतासिर हैं और वहाँ बच्चे माजूर पैदा हो रहे हैं। एक मिनट के लिए ये सोच लिया जाए कि E=mc² जैसा फार्मूला आइंस्टाइन ने दुनिया को दिया ही ना होता तो दुनिया का रुख कुछ और होता। 1451 ईस्वी में इटली में पैदा होने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस को समुद्री सफरों का बहुत शौक था। कोलंबस ने बरसगीर आने की चाह में 1492 में एक नई दुनिया दरियाफ्त करके रख दी। इससे पहले इसे कभी किसी ने नहीं देखा था, जिसे आजकल लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं। कोलंबस की इस दरियाफ्त ने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। दोस्तों, अमेरिका आज दुनिया की सुपर पावर है, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों को तबाह करके रख दिया। एक मिनट के लिए सोच लिया जाए कि अमेरिका दरियाफ्त ही ना हुआ होता तो दुनिया का रुख कुछ और होता। इसी वजह से कोलंबस को 9वें नंबर पर रखा गया। 1400 की दहाई में जर्मनी में पैदा होने वाले जोहान्स गुटेनबर्ग जो एक इन्वेंटर थे। जोहान गुटेनबर्ग स्ट्रासबर्ग के एक ज्वेलरी शॉप में हीरों को तराशने का काम करते थे कि इनके जहन में एक आइडिया आया जिसे रे ऑफ लाइट कहा जाता है। 1439 की दहाई में इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस इजाद कर दी कि जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। इन्होंने 1452 को अपनी पहली वर्कशॉप खोली। दोस्तों, आज अखबार से लेकर टेक्स्ट बुक जो हम पढ़ते हैं ये सब इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने दुनिया पर एक गहरा असर डाला, इसलिए इन्हें नंबर 8 पर रखा गया। चाइना में पैदा होने वाले काई लुन जो कि एक इन्वेंटर थे, जिन्होंने आज लिखने और पढ़ने के काम को बहुत आसान और सस्ता कर दिया। तकरीबन 105वीं सदी ईस्वी में काई लुन ने कागज़ की ईजाद की। दोस्तों, आज कागज़ बहुत सस्ता भी है और महंगा भी, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क की करेंसी कागज़ की है। दोस्तों, इन्होंने दुनिया पर गहरा असर डाला, इसलिए इन्हें नंबर 7 पर रखा। नंबर 6 पे हैं पाउल ऑफ टर्सस, जिन्हें सेंट पाउल भी कहा जाता है। ये हज़रत ईसा के 12 हवारियों में से थे कि जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद लाखों की तादाद में लोगों को ईसाई किया। इनका ईसाईयत में एक अहम किरदार है कि जिन्होंने ईसाईयत को फैलाया। इन्होंने इस दौर की तारीख में एक बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया, इसी वजह से इन्हें नंबर 6 पर रखा गया। 550 BC चाइना में पैदा होने वाले कॉन्फ्यूजी, जिन्हें कन्फ्यूशियस भी कहा जाता है, जो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। इन्हें चाइना का पहला उस्ताद भी माना जाता है। इन दिनों चाइना की तमाम रियासतें आपसी जंगों में मुब्तला थी। इन्होंने इन तमाम रियासतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया और एक मजबूत चाइना की बुनियाद रखी। चाइना इस दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में से एक है और इसके पीछे कन्फ्यूशियस का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए इन्हें नंबर 5 पर रखा गया। इनके कुछ मशहूर कौल: अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं तो इसका मतलब तुम आगे बढ़ रहे हो। अजमत यह नहीं कि कोई इंसान कभी ना गिरे, बल्कि कई बार गिरकर दोबारा उठना अजमत है। 563 BC बरसगीर में पैदा होने वाले सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, इन्होंने इस दौर में एक बड़ा इनकलाब बर्पा किया कि जिसका असर आज भी है। दोस्तों, इन्होंने छूत अछूत और ब्राह्मण सबको बराबरी का दर्जा दिया और मुख्तलिफ किस्म के खुदाओं की इबादत से मना किया और एक खुदा की इबादत का दर्ज दिया। और आज के इस दौर में बुद्धिज़्म के फॉलोअर तकरीबन 500 मिलियन हैं, ये दुनिया की आबादी का 10% है। कई इस्लामी स्कॉलर के मुताबिक बुद्धा एक नबी थे कि जिनकी तालीमात को बाद में तब्दील कर दिया गया।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں جیزس کرائسٹ بھی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے ایک نبی اور عیسائیت کے بانی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک اسپریچول لیڈر تھے اور ان کی تعلیمات دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلی۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ کرسچن ہیں جن کی تعداد 2.3 ملین کے قریب ہے، یہ دنیا کی آبادی کا 29% ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دور میں ایک بڑا انقلاب برپا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے 12 حواریوں نے دنیا بھر میں آپ کی تعلیمات کو پھیلایا، جنہیں بعد میں تبدیل کر دیا گیا۔ 4 جولائی 1643 کو انگلینڈ میں پیدا ہونے والے آئزیک نیوٹن کی صلاحیتوں نے نسل انسانیت کو کچھ ایسے اصول بخشے کہ جنہوں نے اس دور میں ایسی آسانیاں پیدا کی جو آج بھی کارآمد ہیں۔ آئزیک نیوٹن نے فزکس اور میتھ کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور کچھ ایسے نئے فارمولے ایجاد کیے جیسے ماس آف ارتھ، F=ma، لا آف موشن وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم مہینوں کا سفر دنوں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیتے ہیں، یہ سب انہی کی بدولت ہے۔ آج ہم ہواؤں میں اڑتے ہیں، گاڑی میں سفر کرتے ہیں اور سائیکل چلاتے ہیں، یہ سب لا آف موشن کی وجہ سے ہے کہ جس نے انسانی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ نمبر 1 پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، جو دین اسلام کے بانی ہیں۔ دوستو، اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد ایک پریس کانفرنس میں مائیکل ایچ ہارٹ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ خود تو ایک عیسائی ہیں اور آپ نے حضرت عیسیٰ کو تیسرے اور حضرت محمد کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ تو ان کا جواب کچھ یہ تھا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ایک اسپریچول لیڈر تھے اور ایک مذہبی رہنما کہ جنہوں نے اپنی تبلیغ سے تعلیمات کو پھیلایا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مذہبی رہنما بھی تھے، ایک جنگی لیڈر بھی کہ جنہوں نے جنگ کے اصول بتائے، ایک تاجر بھی تھے کہ جن کے تجارت کے اصولوں کو آج بھی لوگ مانتے ہیں اور اپناتے ہیں، ایک باپ بھی تھے اور ایک شوہر بھی کہ جنہوں نے اولاد اور بیوی کے حقوق بتائے۔ دوستو، اس دور میں غلاموں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ غلاموں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، اور اگر آج کے اس دور میں غلامی سسٹم ختم ہے تو یہ صرف آپ کی بدولت۔ آپ نے اپنی زندگی میں غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا اور ان کے حقوق اتنے سخت کر دیے کہ غلام نہ ہی رکھنا بہتر ہے۔ دوستو، اسلام دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے کہ جس کی تعداد 1.9 ملین ہے، یہ دنیا کی آبادی کا 24% ہے اور یہ ہر سال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اس جاہل دور میں تبلیغ شروع کی کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور آج اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے قریب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک نمبر 1 پر ہیں، لیکن مائیکل ایچ ہارٹ کے نزدیک ان وجوہات کی بنا پر نمبر 1 پر تھے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو نیچے کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔